अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर में समाप्त हुई। पिछले साल 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से ये शुरू हुई थी। 136 दिनों की इस यात्रा में राहुल ने जनता से सीधे संपर्क किया, लोग बढ़ चढ़कर उनकी यात्रा में शामिल हुए। इसकी चर्चा भी खूब रही और आखिरकार कश्मीर में उनकी यात्रा का समापन हो गया। यह सब तो ठीक है, लेकिन इसे लेकर कई बड़े सवाल भी हैं। इसमें पहला तो ये कि हर यात्रा का एक मकसद होता है, क्या इसके जरिए वह पूरा हुआ? हलचल पैदा करना अलग बात है, लेकिन क्या राहुल की यात्रा कांग्रेस के लिए वोट भी लेकर आएगी? इस यात्रा से क्या कांग्रेस पर कोई फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी की छवि इससे कितनी बदलेगी? विपक्ष को एकजुट कर पाने में ये कितनी सफल होगी? इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले आम चुनाव में इस यात्रा से क्या कोई फायदा मिलेगा? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जरूर तलाशने चाहिए। राहुल ने लाल चौक के ऐतिहासिक घंटाघर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी के साथ उनकी यात्रा का समापन हुआ। पिछले साल उदयपुर चिंतन शिविर में इस यात्रा का रोड मैप तैयार किया गया था। इसमें जनता से जुड़ने के लिए सांस्कृतिक यात्रा शुरू करने की जरूरत महसूस की गई थी। इसका मुख्य मकसद था जनता से सीधे संपर्क। पार्टी को लगता है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता से दूरी ही उनके लिए दिक्कत का सबब बनी। ऐसे में राहुल ने यात्रा से जुड़ने वाले लोगों का आभार जताया। अब सवाल कि राहुल की यात्रा का मकसद कितना कामयाब रहा। हर यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य होता है। राहुल की यात्रा भी इससे अछूती नहीं है, खास तौर से ये देखते हुए कि अगले साल लोकसभा चुनाव है। वहीं इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने हलचल पैदा की। यात्रा में जितनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए वह उसका सबूत है, लेकिन यही भीड़ कांग्रेस के लिए वोट में तब्दील होगी, इसमें शक है। एक और बड़ा सवाल ये है कि राहुल की इस यात्रा में उनको विपक्ष का समर्थन नहीं मिला। ऐसे में क्या उनके लिए कोई परेशानी बढ़ सकती है? राहुल की यात्रा विपक्ष को भी एकजुट नहीं करती है। समापन समारोह में आमंत्रित की गई पार्टियों की लिस्ट से आम आदमी पार्टी का नदारद होना काफी कुछ कहता है। कांग्रेस ने करीब 1 दर्जन बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं को बुलाया। हालांकि इसमें आप बाहर रही। जब भारत जोड़ो यात्रा अरविंद केजरीवाल के गढ़ दिल्ली में थी तो भी सीएम इसमें शामिल नहीं हुए। ये अपने में बताता है कि विपक्ष में बहुत ज्यादा खींचतान है। विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए अब कांग्रेस या राहुल गांधी के बजाय दूसरे दल और नेता खड़े हो गए हैं। इनमें 2 सबसे बड़े नाम अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी हैं। तो विपक्ष पीएम मोदी को चुनौती नहीं पेश कर सकता, ऐसा मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्या 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट साबित होगा? ये देखना वाकई दिलचस्प है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.